अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वारिस फ़ारूक है। पाकिस्तान में बहुत लंबे अरसे से बहुत अजीब सी सूरत हाल है। पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से आए रोज़ हंगामा आ रही, आए रोज़ प्रोटेस्ट वगैरह, और पुलिस जो है जिस तरह से पीटीआई के वर्कर्स के साथ उनका रवैया है, खान साहब के कॉन्वॉय पे जिस तरह के कभी हमले करते हैं, कभी खान साहब मौजूद ना हो घर में तो उनके घर पे हमला कर देते हैं। जब खान साहब घर में मौजूद होते हैं तो फिर इनकी हिम्मत नहीं होती कि घर पे अटैक करें, भले ही अदालती ऑर्डर्स हों। लेकिन अदालती ऑर्डर्स आपको तब इम्प्लीमेंट करवाने चाहिए जब जिस बंदे के अगेंस्ट वो ऑर्डर्स हैं वो घर में मौजूद हो। अब खान साहब निकले यहाँ से इस्लामाबाद के लिए तो पीछे से पुलिस ने उनके घर पे हमला कर दिया। अब बुशरा बीबी उनकी जो वाइफ हैं वो घर में अकेली हैं। तो ये किस तरह के प्रेसिडेंट हमारी पुलिस जो है वो सेट कर रही है। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है पाकिस्तान की सियासी। इसका हल एक ही है, इसका हल है इस वक्त आप लोग इलेक्शन करवा दें मुल्क में। देखें, आइन बड़ा क्लियर है इस मामले में कि अगर तो असेंबलियां टूट गई हैं तो विद इन 90 डेज इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस करनी है और इलेक्शन करवाने हैं। इसमें कोई गुंजाइश है नहीं। मैं इस वक्त ये जो देख रहा हूँ सिचुएशन, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की हो या पंजाब की हो, इन दोनों मामलात में जो हुकूमतें हैं वो कोशिश ये कर रही है कि किसी तरीके से इलेक्शंस को डिले कर दिया जाए। डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि किसी तरह से इलेक्शन ना हो। तो इलेक्शन से राहे जो जो फरार का रास्ता जो अपनाने की कोशिश की जा रही है उसकी तो देखिए दो वजूहात हो सकती हैं। या तो ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरीके से अपनी इमेज को बेहतर करें, जो कि इस वक्त जो हुकूमत है उनसे हो नहीं रहा, क्योंकि महंगाई अपने आसमान पे चली गई है। रोज़ बरोज़ जो है वो महंगाई की वजह से हालात ख़राब होते जा रहे हैं। और या तो दूसरा ये है कि ये हुकूमत इस चीज़ पे बज़िद है कि हम लोगों ने अपनी अनाज जो है वो ऊपर रखनी है सस्टेनेबिलिटी से, कंसिस्टेंसी से, और इसीलिए हम लोगों ने इलेक्शन करवाने ही नहीं है। खान साहब की पोजीशन बहुत क्लियर है। उन्होंने कहा है कि यार देखो, असेंबलियों से इस्तीफा दे दिया है, इलेक्शंस जो है वो अब हो जाने चाहिए, जो कि आईनी तरीका है। उस आईनी तरीके को डिले करने की कोशिश जो है मेरे हिसाब से मुल्क को और अजीब व गरीब कैफियत की तरफ लेके जाएगी। अनसर्टेनिटी जो है वो उसमें इजाफा होगा और अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान का ही होगा। खान साहब ने एक बहुत पॉजिटिव जो है अपनी पार्टी के लिए मैं कहूँगा एक उन्होंने वो पत्ता खेला है इलेक्शंस में जाने का दावा करके। उसकी वजह यह है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी अगर तो कभी गिर गई थी, जो कि मुझे नहीं लगता कि कभी ख़त्म हुई थी, वो जो गिरी थी वो उन्होंने वापस रिवाइव कर ली। और इस टाइम इमरान खान साहब इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान। और उनकी जो लीडरशिप की जो पॉपुलैरिटी है, खान साहब की अपनी जो पॉपुलैरिटी है, उसको इस वक्त कोई पॉलिटिकल पार्टी मैच नहीं करती। और इसी वजह से मुझे लगता है उनकी पॉपुलैरिटी से डर के हुकूमत जो है इस वक्त इलेक्शन करवाने में जो है इलेक्शन ना करवाने पर बज़िद है, क्योंकि आइन तो इस मामले में क्लियर है। तो आई होप इलेक्शंस जो है वो होंगे और अकल के नाखून जो है हमारे हुक्मरान लेंगे कि इसको कितना ही डिले आप लोगों ने करवा देना है। जो होना था वो हो गया। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत कम है। अगला इलेक्शन तो मुझे नहीं लगता कि ये पार्टी जीत सकेगी। खान साहब ही अगली हुकूमत बनाएंगे। तो इससे बेहतर ये है कि किसी तरीके से इलेक्शंस जो हैं वो करवा दिए जाए और नई हुकूमत आएगी, चाहे वो खान साहब की हो या चाहे वो PMLN की हो, उसमें पता चल जाएगा कि कौन सी हुकूमत है। तो 5 साल का जो रोड मैप है वो क्लियर हो जाएगा और फैसला साजी में आसानी होगी। बहुत शुक्रिया।